सो नाउ वी विल बी सीइंग क्वेश्चन नंबर 1 सेप्टिक टैंक का असाइनमेंट क्वेश्चंस का, ठीक है। तो अब हम देखेंगे सेप्टिक टैंक असाइनमेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया। आपको बोला एक सेप्टिक टैंक डिजाइन करने के लिए फॉर अ कॉलोनी ऑफ 300 पीपल। द कॉलोनी is supplied water at the rate of 135 LPCD. Assume a detention period of 24 hours and 75% of the water becomes wastewater. The tank is cleaned once in a year. The rate of deposition of the sludge is 40 liters per capita per annum. The depth of the tank is 2 meter with a freeboard of 0.3 meter. Length by width ratio is 3. आपको क्या बोला गया है? आपको बोला गया है कि आपको सेप्टिक टैंक डिजाइन करना है, मतलब आपको लेंथ, विड्थ और हाइट चाहिए, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या क्या डाटा आपको गिवन है। आपको पॉपुलेशन दी गई है, पॉपुलेशन कितनी दी गई है? 300। कितना पानी सप्लाई किया जा रहा है, जिसको मैं एक्स से डिनोट करती हूँ हमेशा, 135 LPCD। उसके बाद डिटेंशन टाइम कितना दिया गया है? 24 आवर्स। फिर बोला गया 75% ऑफ द वाटर बिकम्स वेस्ट वाटर। 75% ऑफ वाटर बिकम्स वेस्ट वाटर, ठीक है। इसके बाद आपको क्या बोला गया? आपको बोला गया टैंक को एक बार साफ किया जाता है, मतलब क्लींजिंग टाइम इंटरवल कितना है? 1 ईयर। और इसके साथ स्लज डिपोजिशन रेट या स्लज एक्यूमुलेशन रेट, आप दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। स्लज एक्यूमुलेशन रेट में बोल देती हूँ इसको। कितना दिया गया आपको? 40 लीटर्स पर कैपिटा पर एनम, यानी पर ईयर। एनम मीन्स पर ईयर ओनली, ठीक है। इसके साथ ही आपको टोटल हाइट दी गई है टैंक की 2 मीटर, फ्री बोर्ड दिया गया है 0.3 मीटर और L/B का रेशियो दिया गया है 3। आपको बोला आपको कैलकुलेट करना है द डायमेंशन ऑफ द सेप्टिक टैंक, ठीक है। आपको कैलकुलेट, आपको डिजाइन करना है, बेसिकली डिजाइन करना है सेप्टिक टैंक, मतलब इसकी लेंथ विड्थ निकालनी है, हाइट तो आपको दी हुई है, ठीक है। जब हमने बोला हमें डिजाइन करना है, तो मैंने जैसे आपको स्टेप्स बताए थे हम वैसे ही प्रोसीड करेंगे। पहले आप क्या निकालोगे? QSW, दैट इज अमाउंट ऑफ सीवेज, या आप लिख सकते हो क्वांटिटी ऑफ सीवेज एंटरिंग इनटू द सेप्टिक टैंक, entering into the septic tank। QSW निकालने से पहले आप पहले निकालो कि कितना पानी आपके घरों में सप्लाई हो रहा है। टोटल वाटर सप्लाइड कितना हो रहा है? ये पानी सप्लाई हो रहा है कितना? 300 इंटू 135 LPCD, मतलब एक पर्सन को अगर 135 LPCD लगता है तो 300% को कितना लगेगा? 300 इंटू 135, सो इट्स 300 इंटू 135 लीटर्स पर डे, इतना पानी लगेगा। अब इसका कितना परसेंट पानी जो है वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है? 75%। आपको दिया हुआ है ना, 75% ऑफ द वाटर बिकम्स वेस्ट वाटर। सो वेस्ट वाटर कितना हुआ आपका? 75%, so this will be 0.75 into 300 into 135 लीटर पर डे, इतना आपका वेस्ट वाटर है, दैट इज QSW, ठीक है। ये मैं इसको अभी कैलकुलेशन नहीं करी क्योंकि लास्ट में हम करेंगे तो हमारे लिए ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। अब आपने QSW निकाला, इसके बाद मुझे क्या निकालना होता है? ये आपका स्टेप 1 हो गया। फिर मुझे निकालना होता है स्टेप 2 में वॉल्यूम ऑफ सीवेज, वॉल्यूम ऑफ सीवेज। वॉल्यूम ऑफ सीवेज, इसको मैं डिनोट करती हूँ VS से, ये क्या होता है?
QSW इंटू डिटेंशन टाइम। ठीक है, डिटेंशन टाइम मुझे दिया गया है क्या? हाँ दिया गया है 24 आवर्स। इसको आप क्या लिख सकते हो? 1 डे भी लिख सकते हो, 24 घंटे मतलब 1 दिन। तो आपने क्या किया यहाँ पे 0.75 इंटू 300 इंटू 135 लीटर्स पर डे। डिटेंशन टाइम कितना है इसका? 1 डे है। ठीक है, तो आपने 1 डे, तो यहां से आप क्या देखोगे, आपका ये डे कैंसिल हो गया। इसीलिए मैंने इसको मीटर क्यूब पर सेकंड में कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि आप यहाँ पे कन्वर्ट करोगे फिर इस डे को भी सेकंड्स में कन्वर्ट करोगे। इससे अच्छा कि आप ये वैल्यूज लिखे रहने दो, लास्ट में वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर लीटर्स को मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? 10⁻⁻3, क्योंकि आपको पता है 1000 लीटर्स मेक्स 1 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मीटर क्यूब में। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.75 इंटू 300 इंटू 135 टू 10⁻⁻3, तो आपकी वॉल्यूम आ जाएगा 30.375 मीटर क्यूब। पर यही क्या वॉल्यूम है जो हमको चाहिए था? नहीं, हमको तो वॉल्यूम ऑफ स्लज भी चाहिए था। तो फर्स्ट तो मैंने निकाल लिया वॉल्यूम ऑफ सीवेज, दैट इज VS। ठीक है, VSW बेसिकली, VSW। अब मैं निकालूंगी वॉल्यूम ऑफ स्लज। VS क्या है? मेरा वॉल्यूम ऑफ स्लज जो मैं निकालूंगी। अब आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्लज क्या होता है? स्लज एक्यूमुलेशन रेट इनटू क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। QA क्या है आपका? स्लज एक्यूमुलेशन रेट, और TC क्या है आपका? क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। स्लज एक्यूमुलेशन रेट कितना दिया गया आपको? 40 लीटर्स, मतलब एक पर्सन साल भर में कितना स्लज एक्यूमुलेट करेगा? 40 लीटर पर कैपिटा पर ईयर। ये तो एक पर्सन का है, तो कैपिटा अगर मुझे हटाना है तो मैं टोटल पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई कर दूंगी, दैट इज 300। ठीक है, अब क्लेंजिंग टाइम इंटरवल कितना दिया गया आपको? 1 साल। तो मैंने यहाँ पे 1 ईयर कर दिया, तो मेरा यहाँ पे ईयर से ईयर कैंसिल, कैपिटा वैसे ही कैंसिल हो गया 300 से। अब मुझे लीटर्स को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में। तो मैं क्या करूंगी? 10⁻⁻3। तो यहाँ पर आप देखोगे ये 3 और ये 10⁻3, ये 3 0 और ये 10⁻⁻3 कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मेरे पास कितना बचेगा? 12 मीटर क्यूब मेरा क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ स्लज। तो टोटल वॉल्यूम जो है, टोटल वॉल्यूम जो होता है सेप्टिक टैंक का, ऑफ सेप्टिक टैंक, V वो हो जाएगा VSW, वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज। तो वॉल्यूम ऑफ सीवेज कितना है? 30.375 और वॉल्यूम ऑफ स्लज कितना आपका? 12 मीटर क्यूब, सो 12। तो अगर मैं यहाँ से ऐड करूँ तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 42.375 मीटर क्यूब। ये तो आ गया मेरा वॉल्यूम। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ वॉल्यूम इज इक्वल टू 42.375। पर आपको पता वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। मैंने क्या कहा था कि ये हाइट में फ्रीबोर्ड की हाइट इंक्लूडेड नहीं है। तो आपको पता है टोटल हाइट क्या होती है? H प्लस फ्रीबोर्ड। तो टोटल हाइट कितनी दी गई थी क्वेश्चन में? क्वेश्चन में जो टोटल हाइट थी वो आपको 2 मीटर दी गई है और फ्रीबोर्ड 0.3 मीटर दिया गया है। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, टोटल हाइट आपको दी गई है 2 मीटर्स और फ्रीबोर्ड कितना दिया गया है? 0.3 मीटर। तो आपकी हाइट कितनी हो जाएगी? 1.7 मीटर। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? लेंथ इंटू विड्थ इंटू 1.7 इज इक्वल टू 42.375। अब लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू 42.375 डिवाइडेड बाय 1.7। ठीक है, अब आपको क्या लेंथ बाय विड्थ का रेशियो भी दिया हुआ है क्वेश्चन में। कितना दिया है? L/B इज इक्वल टू 3, ये गिवन है। तो आपको पता है लेंथ इज 3 टाइम्स ऑफ विड्थ, तो आप यहाँ पे करो लेंथ 3 टाइम्स ऑफ विड्थ,
375 अपॉन 1.7। अब क्या करोगे आप, बी स्क्वायर इज इक्वल टू 42.375 अपॉन 3 इंटू 1.7। ठीक है, तो यहाँ से मैं b की वैल्यू निकाल लेती हूँ, 42.375 इंटू 3 अपॉन 1.7। तो यहाँ से आपका b स्क्वायर आ रहा है 8.3088। तो अगर आप b निकालना चाहते हो तो क्या करोगे, 0.5 कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ रही है 2.88 मीटर। ये क्या आ रहा है आपका विड्थ। लेंथ क्या हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ विड्थ दैट इज 2.88। तो मैं इसको 3 टाइम्स कर दूंगी तो अराउंड 8.65 मीटर जो है मेरा लेंथ हो जाएगा। फाइन। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में आपने क्या किया है, सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं करना था, जो स्टेप्स आपको बताया है वही आपने फॉलो करने थे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको लेंथ, विड्थ और हाइट निकालनी थी। हाइट तो आपको क्वेश्चन में दी गई थी, तो लेंथ हमारा कितना आ गया था, लेंथ हमारा 8.65 आया था। तो प्रैक्टिकली आप अगर एक डिजाइनर है तो आप 8.65 का टैंक डिजाइन नहीं कर पाते, तो इसको सेफ साइड हम लोग 8.7 मीटर ले लेते हैं। ठीक है, विड्थ को आप 2.9 मीटर ले लो। फाइन। तो अगर मैं बोलूं प्रोवाइड अ सेप्टिक टैंक, जिसका डायमेंशन अगर मैं बोलती हूँ, प्रोवाइड अ सेप्टिक टैंक ऑफ डायमेंशन क्या हो जाएगा उसका, 8.7 मीटर इनटू विड्थ कितनी हो जाएगी, 2.9 मीटर, और हाइट आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दी गई थी 2 मीटर। तो अप्रोक्सीमेटली इस शेप का आप प्रोवाइड कर सकते हो। कुछ लोग क्या कर सकते हैं, आप हो सकता है 8.65 को 8.6 ले लो और 2.88 को 2.9 ले लो, तो आप 8.6 इंटू 2.9 इंटू क्या बोलोगे, 2 मीटर्स। तो ये जो डायमेंशंस है ये थोड़ा बहुत पॉइंट के बाद डेसिमल में वेरी कर सकते हैं, बट अगर आप होल नंबर वैल्यू देखो तो वो इसके अराउंड आनी चाहिए। फाइन। सो फॉर दिस क्वेश्चन योर डायमेंशन फॉर द सेप्टिक टैंक इज 8.7 इंटू 2.9 इंटू 2 मीटर्स। फाइन। तो इस क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको पहले भी बता चुका है, आपको सिर्फ जो मेन स्टेप्स है वो याद रखने। जैसे टोटल वॉल्यूम क्या होता है, सीवेज का प्लस स्लज एक्यूमुलेशन। स्लज एक्यूमुलेशन जो होता है वो आपका होता है, वॉल्यूम जो होता है स्लज का, वो स्लज एक्यूमुलेशन रेट इनटू क्लेंजिंग टाइम इंटरवल होता है। और यहाँ पे जो आपका वॉल्यूम ऑफ सीवेज होता है ये आपका डिस्चार्ज इनटू डिटेंशन टाइम है। ये चीजें अगर आप याद रख लोगे तो ऑब्वियसली आपसे न्यूमेरिकल बन जाएगा। फाइन। सो आई होप यू आर क्लियर विद दिस न्यूमेरिकल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, असाइनमेंट क्वेश्चन सेप्टिक टैंक का। तो नाउ वी विल बी सीइंग क्वेश्चन नंबर 2। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला है। ऑन द बेसिस ऑफ डिटेंशन पीरियड ऑफ 24 आवर्स डिटरमाइन द साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक व्हिच इज रिक्वायर्ड फॉर अ हाउस ऑफ 100 persons. The flow into the tank may be assumed at the rate of 70 LPCD. Assume L by B 2 and depth of wastewater is 1 meter. Also calculate the surface loading rate. ठीक है, आपको क्या क्या चीजें दी हुई है पहले वो देख लेते हैं। आपको डिटेंशन पीरियड दिया गया है 24 आवर्स, डिटेंशन पीरियड दिया गया है DT जिसको हम डिनोट करते हैं 24 आवर्स। इसके बाद आपको क्या दिया गया है, आपको दिया गया है पॉपुलेशन यानी कि 100 persons। फाइन। इसके बाद क्या बोला गया, फ्लो इनटू द टैंक, जो रेट ऑफ फ्लो है वो कितना है 70 LPCD, और आपको L by B रेशियो दिया गया है 2। इसके साथ ही डेप्थ ऑफ वेस्ट वाटर बोला है। देखिए अगर बाय चांस ये कोई सेप्टिक टैंक है तो यहां तक की जो है वो डेप्थ है आपकी वेस्ट वाटर की, और कैपिटल H जो होता है वो टोटल डेप्थ होती है टैंक की, और ये आपका फ्री बोर्ड है। ठीक है, तो अगर आपको स्मॉल h दिया है तो ये डेप्थ ऑफ टैंक है, डेप्थ ऑफ बेसिकली जो वेस्ट वाटर है वो डेप्थ है। ठीक है, डेप्थ ऑफ वेस्ट वाटर है, और कैपिटल H क्या है, डेप्थ ऑफ टैंक है, क्योंकि जो टैंक है उसमें वेस्ट वाटर भी है और उसमें फ्री बोर्ड की जगह भी है। फाइन। तो ये क्या होगा आपका डेप्थ ऑफ टैंक। आपको क्या दिया गया है क्वेश्चन में, स्मॉल h दिया गया है। ठीक है, तो ये कितना दिया गया है आपको 1 मीटर। फाइन। आपको कैलकुलेट क्या करना है, एक तो आपको डिजाइन करना है यानी साइज बताना है सेप्टिक टैंक का, दूसरा आपको
सरफेस ओवरलोडिंग रेट बताना है। क्या बताना है? सरफेस ओवरलोडिंग रेट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सबसे पहला स्टेप आपको क्या निकालना रहता था? आपको निकालना रहता था QSW, दैट इज अमाउंट ऑफ सीवेज एंटरिंग इनटू द सेप्टिक टैंक। अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ सीवेज entering into the septic tank। अब आप देखो QSW के लिए लास्ट क्वेश्चन में मैंने क्या किया था? पहले मैंने निकाला था कि टोटल कितना क्वांटिटी ऑफ वेस्ट वाटर है, फिर उसमें कितना परसेंट पानी है जो वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। पर अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो आपको पॉपुलेशन कितनी दी गई है? 100। ठीक है, वहां पे आपको कितनी दी गई थी? 300। पर ये जो आपको x दिया गया है, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो तो इसमें क्या बोला गया है? डिटरमाइन द साइज ऑफ द सेप्टिक टैंक विच इज रिक्वायर्ड फॉर अ हाउस ऑफ 100 पर्सन्स। द फ्लो इनटू द टैंक, यहां पे क्या हो रहा है? ये फ्लो हो रहा है टैंक में, फ्लो इनटू द टैंक, मतलब यहां पर आपको 75% 80% करने की जरूरत नहीं है। और इससे पहला क्वेश्चन जो किया था, क्वेश्चन नंबर 1, उसमें क्या बोला था? द कॉलोनी इज सप्लाइड वाटर। उस केस में क्या बोला था? आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि क्वेश्चन को ऐसे ही चेंज करके बोलता है। पहले वाले क्वेश्चन में बोला था द कॉलोनी इज सप्लाइड वाटर, मतलब उस कॉलोनी में पानी सप्लाई हो रहा था जिसका 135 LPCD आपको दिया गया था। 135 LPCD था, हाँ। अब उस टोटल पानी का 75% वेस्ट वाटर में कन्वर्ट हो रहा था। वो क्वेश्चन ऐसा था, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था प्रोसीजर 75 to 80% कन्वर्ट होता है, वो उस वाले प्रॉब्लम के लिए था। पर मैंने इसीलिए असाइनमेंट क्वेश्चन में सेकंड नंबर के डाला है कि कभी कभी आपको ट्विस्ट करने के लिए, क्योंकि आपकी हैबिट हो जाती है, आप टोटल वाटर निकालते हो, उसका 75 या 80% आप करते हो वेस्ट वाटर को और फिर सॉल्व करते हो। पर इसीलिए इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया है कि उसने आपको 75-80% दिया नहीं, तो आप क्या सोचोगे कि हो सकता है वो भूल गया होगा। ठीक है, तो हम अपने से अज्यूम कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको अज्यूम करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने बोल दिया इतना LPCD पानी टैंक में फ्लो कर रहा है। फाइन, तो QSW आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ये क्या हो जाएगा? पॉपुलेशन इनटू वाटर, क्या दिया था? इनटू द टैंक, वाटर फ्लोइंग इनटू द टैंक। तो ये कितना पॉपुलेशन आपका? 100, और कितना LPCD पानी है? 70 लीटर्स पर कैपिटा पर डे। तो यहां पे क्या हुआ? कैपिटा तो कट गया 100 से, ठीक है, तो कितना आ गया आपका? 7000 लीटर पर डे। ये तो क्या आ गया आपका? QSW। डिटेंशन टाइम दिया गया है 1 डे, तो आप वॉल्यूम ऑफ सीवेज निकाल सकते हो। वॉल्यूम ऑफ सीवेज VSW क्या हो जाएगा आपका? QSW इंटू DT। तो यहाँ पे क्या है? 7000 लीटर पर डे है, और डिटेंशन टाइम क्या है? 24 घंटे दिया, मतलब 1 डे दिया है। सो दिस इज 1 डे। अब लीटर को आपको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो आप क्या करोगे? इंटू कर दोगे 10⁻⁻3, तो ये कितना हो जाएगा? 7 मीटर क्यूब। ये क्या है? आपका वॉल्यूम ऑफ सीवेज है। अब आपको उसके साथ क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ स्लज। ठीक है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ स्लज जो होता है, आपने इसको स्टेप 1 लिया है, ये आपका, आप इसको स्टेप 2 दे सकते हो। ठीक है, फिर आपका ये स्टेप 3 हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ स्लज क्या हो जाएगा? स्लज एक्यूमुलेशन रेट इनटू क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। ये क्या है? स्लज एक्यूमुलेशन रेट, और TC क्या हो जाएगा? क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। तो स्लज एक्यूमुलेशन रेट आपको दिया हुआ है क्या? क्वेश्चन में दिया हुआ था क्या? मैंने शायद नोट लिखा नहीं है। स्लज एक्यूमुलेशन रेट क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या?
आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है स्लज एक्यूमुलेशन रेट और ना ही आपको दिया गया है क्लेंजिंग टाइम इंटरवल, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चन में नहीं दिया गया है तो आप अज्यूम कर सकते हो, आपको पता है कितना होता है क्योंकि यहाँ पर हम डिजाइनिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर आपने अज्यूम किया है, ठीक है। और क्लेंजिंग टाइम इंटरवल कितना अज्यूम किया है? 1 ईयर। तो कैपिटा है, तो कैपिटा अगर आपको चाहिए, ठीक है, ये तो एक पर्सन का है, कैपिटा को हटाना है तो आप पॉपुलेशन से मल्टीप्लाई करोगे यानी 100 से, तो आपका कैपिटा हट गया, ईयर हट गया। अब आपको क्या चाहिए? लीटर को किस में कन्वर्ट करना है? मीटर क्यूब में। तो आप 10⁻³ कर दोगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? ये 3 0 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये 3 मीटर क्यूब हो जाएगा, जो कि आपका वॉल्यूम ऑफ स्लज है। क्या है आपका? वॉल्यूम ऑफ स्लज। तो आपका टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा? आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज। तो यहां पर हो जाएगा 7 + 3 यानी आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 10 मीटर क्यूब, ठीक है। अब वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, 10 मीटर क्यूब। अब आपको हाइट दी हुई है क्वेश्चन में, हाँ आपको हाइट दी गई है, कितनी दी गई थी क्वेश्चन में आपको हाइट? डेप्थ ऑफ वाटर दी गई है, वेस्ट वाटर 1 मीटर दी गई है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? L इंटू बी इंटू 1 मीटर 10 हो गया, ठीक है, 1 ही मीटर दी थी ना, हाँ। L इंटू बी कितना हो गया? फिर से आपका 10 हो गया। अब L/B का रेशियो दिया गया है क्या? हाँ दिया गया है, कितना दिया गया है? 2। फाइन, L/B का रेशियो दिया गया है 2, तो आप क्या करोगे? लेंथ इज 2 टाइम्स ऑफ विड्थ, सो 2b² इंटू 10, b² = 5, इसके बाद b² 5 हो जाएगा, तो √5 आपका आ जाएगा 2.236। तो आप इसको क्या कर सकते हो? 2.3 मीटर्स ही ले लो, 2.24 आ रहा है तो आप 2.3 मीटर्स ही ले लो, इसको बेटर है, ठीक है। अब इसके बाद क्या है? ये तो आपकी आ गई विड्थ, अब आप लेंथ कितनी ले लो? 2 टाइम्स ऑफ 2.3 मीटर्स, दैट इज 4.6 मीटर। ये आपकी लेंथ आ गई। तो आप क्या लिख सकते हो? प्रोवाइड अ सेप्टिक टैंक ऑफ डायमेंशन 4.6 मीटर इंटू 2.3 मीटर। अब यहां पर आप कंफ्यूज मत होना हाइट के लिए। H तो 1 तो क्या थी? डेप्थ ऑफ वेस्ट वाटर थी, और फ्री बोर्ड कितना दिया आपको क्वेश्चन में? फ्री बोर्ड कहाँ दिया क्वेश्चन में? मैंने ऑलरेडी लिखा था कहीं, फ्री बोर्ड आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था। फ्री बोर्ड अगर मैं देखूं तो फ्री बोर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है क्या? फ्री बोर्ड क्वेश्चन में नहीं दिया गया है। तो अगर क्वेश्चन में फ्री बोर्ड नहीं दिया गया है तो आप अज्यूम कर सकते हो, कितना अज्यूम कर लूं मैं? 0.3 मीटर अज्यूम कर सकती हूँ। फाइन, तो मैंने अज्यूम किया है। जो भी चीज आप अज्यूम करते हो ना उसको बस लिख दिया करो, जब भी डिजाइनिंग की बारी आती है ना, तो अगर कोई चीज आपको नहीं दी गई होती है तो आप उसको नोट करके लिख दिया करो। फाइन, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.3 मीटर, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा? 4.6 इंटू 2.3 इंटू 1.3 मीटर। ये बेसिकली आपका सेप्टिक टैंक का डायमेंशन हो जाएगा। पॉइंट के बाद की वैल्यू आपकी मेरी वेरी कर सकती है, डिपेंड करता है आप कौन सी वैल्यू को उसको आगे अप्रोक्सीमेट करते हो और मैं कौन सी वैल्यू को करती हूँ। ये तो आपका डायमेंशन हो गया। इसके बाद आपसे एक और चीज पूछी गई है क्वेश्चन में, क्या पूछा गया है? सरफेस ओवरलोडिंग रेट, ठीक है। तो अब हमको निकालना है सरफेस ओवरलोडिंग रेट। सरफेस ओवरलोडिंग रेट बेसिकली क्या होता है? सरफेस ओवरलोडिंग रेट होता है कि कितना अमाउंट में सीवेज का पानी या कितना रेट ऑफ फ्लो ऑफ सीवेज होता है सेप्टिक टैंक में अपॉन लेंथ इनटू विड्थ। मैं यहाँ पे डिनोशन लिख देती हूँ, QSW अपॉन B इंटू L। ये क्या है? टोटल सीवेज फ्लो एंटरिंग इनटू द सेप्टिक टैंक अपॉन लेंथ via width into लेंथ, ठीक है। तो कितना सीवेज फ्लो हो रहा है? QSW कितना हो रहा है? हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था, एक बार देख लेते हैं। QSW कितना है आपका? ठीक है,
QSW तो आपका आ रहा था 700 लीटर्स पर डे, या अगर आप देखा जाए तो ये 7 मीटर क्यूब पर डे आ रहा था, ठीक है। 7000 लीटर्स पर डे को आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो मीटर क्यूब में, लाइक आई टेल यू, ये 7000 लीटर्स पर डे था, ये आपका QSW था। अब मुझे वैल्यू चाहिए मीटर क्यूब में, तो आपको पता है 1000 लीटर मेक्स 1 मीटर क्यूब, तो QSW क्या हो जाएगा 7 मीटर क्यूब पर डे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगी 7 मीटर क्यूब पर डे। विड्थ कितना मैंने कैलकुलेट किया, जो मेरा आया है वो कितना है 2.3 मीटर विड्थ आई है, और लेंथ कितना आया है 4.6 मीटर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इंटू मीटर मल्टीप्लाई करी तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो 7 डिवाइडेड बाई 2.3 इंटू 4.6, मेरी वैल्यू आ जाएगी 0.66 मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे। ये क्या है, ये सरफेस ओवरलोडिंग रेट है। फाइन। तो आपने देखा कि इसमें हमने सबसे पहले, अगर आपको सरफेस ओवरलोडिंग रेट भी पूछा होता सिर्फ, उस केस में भी आपको डायमेंशन ऑफ द सेप्टिक टैंक निकालना पड़ता। फाइन। तो आपको ये आपको पता होना चाहिए कि सरफेस ओवरलोडिंग रेट बेसिकली होता क्या है। बाय चांस इन केस आपको नहीं पता होगा तो फिर आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ डिजाइनिंग पार्ट करके छोड़ाओगे। फाइन। तो आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। आप इसके दो आंसर है, एक तो आपका सरफेस ओवरलोडिंग रेट आ गया है, उसके बाद आपका प्रोवाइडिंग है सेप्टिक टैंक ऑफ डायमेंशन। एक चीज और, ये सरफेस ओवरलोडिंग रेट जो है आपका, अगर ये मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे में अगर नेट आप देखो तो ये मीटर स्क्वायर से मीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा और 0.66 मीटर्स पर डे हो जाएगा, ठीक है। बट बेसिकली आप इसको एक्सप्रेस ऐसे ही करते हो मीटर क्यूब पर मीटर स्क्वायर पर डे में, और ये आपका जो है डायमेंशंस ऑफ द टैंक हो जाएगा। फाइन। सो आई होप आपको ये न्यूमेरिकल क्लियर हो जाएगा। ये न्यूमेरिकल में आपने सिर्फ दो चीज सीखनी थी, एक आपका सरफेस ओवरफ्लो लोडिंग रेट, ये सरफेस ओवरलोडिंग रेट कैसे निकालते हैं वो, और एक जब आपको फ्लो इनटू द टैंक दिया हो, तो अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे दे भी देता है कि 75% ऑफ द वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वेस्ट वाटर, तो भी आप गलती मत करना, क्योंकि ऑलरेडी इतना पानी टैंक में जा रहा है, यही वेस्ट वाटर का पानी है, ठीक है। आई होप दिस न्यूमेरिकल इज क्लियर टू यू। नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।